Hello friends, welcome you online BA classes. This video is very important for BA सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए मित्रों, जिसमें कि आपको मैं हिंदी लिटरेचर का सिलेबस बताने वाला हूं। हिंदी लिटरेचर यदि आप लिए हुए हैं, हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको हम पूरी तरह से पाठ्यक्रम को विस्तृत रूप से बताने वाले हैं मित्रों। तो आप देखेंगे ये BA द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर का पाठ्यक्रम आपके समक्ष है, जिसमें कि आप देख रहे हैं हिंदी गद्य, यानी हिंदी गद्य को आपको पढ़ना होता है, जो कि आपके लिए इंटाइटल्ड पेपर होता है। ये प्रश्न पत्र के रूप में हिंदी गद्य आपको मिलेगा, जिसका पूर्णांक आपको 75 मार्क्स जो कि लिखित रूप में होता है, जो पूर्णांक दिया होता है वो 75 मार्क्स होते हैं उसमें, और 25 मार्क्स आपको ट्यूटोरियल टेस्ट के रूप में देने होते हैं कॉलेज में। तो कुल मिलाकर के आपको 100 मार्क्स प्राप्त होते हैं। तो हम देखेंगे एक एक करके प्रत्येक यूनिट को हम आप बताते चलेंगे, जिसमें कि फर्स्ट से लेकर के 8 यूनिट तक डिवाइड आपका सिलेबस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे मित्रों, तथा कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करेंगे, जिससे मैं आपको आपके अनुरूप वीडियो को उपलब्ध करा पाऊँ। तो स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन BA क्लासेस से संबंधित पाठ्यक्रम जो आपको प्रदान किया जा रहा है। तो देखेंगे इसमें जो भी आपको यूनिट पढ़नी है, इस यूनिट में आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है मित्रों हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, यानी हिंदी गद्य साहित्य के विषय में आपको उसके इतिहास को जानना होगा इस यूनिट के तहत, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है, जिसमें कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। और जिन विश्वविद्यालयों में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए भी ये बुक उपयोगी बन रहा है। तो देखेंगे यूनिट फर्स्ट में आपको हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ही बताना है, जिसमें कि हिंदी कहानी का उद्देश्य और विकास, यानी हिंदी कहानी का उद्देश्य और विकास आपको इस पॉइंट के अंतर्गत जानकारी प्रदान की जाएगी। और दूसरे पॉइंट में हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास भी आपको पढ़ना होगा, जो कि फर्स्ट यूनिट के तहत ही होगा। इसके पश्चात हिंदी नाटक का उद्भव और विकास आपको जानना है, ये भी आपका फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत थर्ड नंबर पॉइंट होगा मित्रों। इसके पश्चात हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, ये आपका 4 नंबर पॉइंट होगा यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। और 5th नंबर पॉइंट पे आपको पढ़ना है इसमें हिंदी को अन्य गद्य विधाओं का उद्भव और विकास, अर्थात हिंदी का अन्य जो गद्य विधाएँ हैं उनके साथ में उद्भव और विकास कब और कैसे हुआ। तो हमको ये सारे टॉपिक्स जो है यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत पढ़ने होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बनेंगे। अब हम आपको यूनिट सेकंड की ओर ले चल रहे हैं। तो यूनिट सेकंड में आप देखेंगे मित्रों हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधाओं का संक्षिप्त परिचय। जो हिंदी गद्य है इसकी महत्वपूर्ण विधाओं का संक्षिप्त परिचय इसमें बताया जाएगा, जिसमें आपको कहानी के विषय में जानकारी दी जाएगी, उपन्यास के विषय में जानकारी दी जाएगी, नाटक के विषय में, एकांकी के विषय में, आलोचना के विषय में और निबंध के विषय में जानकारी प्रदान होगी मित्रों। तथा साथ साथ आपको यात्रा वृतांत, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, रिपोर्टाज, आत्मकथा, जीवनी तथा व्यंग, ये आपको पढ़ने होंगे, जो कि यूनिट सेकंड के अंतर्गत आते हैं। इन बिंदुओं को आपको पढ़ना है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड बनेगा। हर टॉपिक्स आपके लिए इंटरेस्टेड बनेगा मित्रों। तो पूरी ही तरह से आप इसको समझ जाएंगे कि हमको क्या पढ़ना है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी। अब हम आपको यूनिट थर्ड की ओर ले चल रहे हैं। यूनिट थर्ड में आप देखेंगे इसमें आपको उपन्यास के विषय में जानकारी प्रदान होगी, जिसमें कि आप देखेंगे इसमें झांसी की रानी उपन्यास को मित्रों वृंदावन लाल वर्मा जी ने लिखा है। विद्यार्थी संस्करण, संपादक डॉक्टर पुनीत बिसारिया जी इसके संपादक हैं। प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित की गई है। और कहाँ से प्रकाशित की गई है, ये जो पुस्तक है ये नई दिल्ली से प्रकाशित की गई है मित्रों। इसी को आपको पढ़ना है, जो कि हिंदी उपन्यास में BA थर्ड सेमेस्टर के लिए बन रहा है, जिसमें कि झांसी की रानी उपन्यास का नाम है और इसके लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा जी। विद्यार्थियों के लिए संस्करण
बनाया गया, जिसमें संपादन का कार्य किया पुनीत बिसारिया जी ने, जो कि प्रभात प्रकाशन से नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ। तो यूनिट 3 के अंतर्गत हमको पढ़ना है उपन्यास के विषय में। अब हम आपको यूनिट 4 के विषय में बताने जा रहे हैं। यूनिट 4 में आपको पढ़ना होगा इसमें हिंदी कहानी, यानी हिंदी कहानी के विषय में आपको बताया जाएगा। अब किन किन कहानियों को आपको पढ़ना है जो कि आपके सिलेबस में है, आपके पाठ्यक्रम में है, उन कहानियों के विषय में चर्चा हो। तो देखेंगे मित्रों, जैसे पंच परमेश्वर, ये प्रथम कहानी आपकी है, जिसको लिखा है प्रेमचंद जी ने, यानी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई ये कहानी है पंच परमेश्वर। और दूसरा आपको पढ़ना है पाजेब, जिसको लिखा है जैनेन्द्र जी ने। और तीसरी जो आपको कहानी पढ़नी है गैंग्रीन। तो गैंग्रीन जो है ये आज्ञे जी की लिखी हुई कहानी है मित्रों। इसके पश्चात पर्दा, इसको यशपाल जी ने लिखा है। तीसरी कसम, इसको रेणु जी ने लिखा है। और पिता, इसको ज्ञान रंजन जी ने लिखा है। तो आपको इन सारी कहानियों को पढ़ना होगा जो कि आपके सिलेबस में है। तो इसमें आपको सारी कहानियाँ बहुत ही इंटरेस्टेड मिलेंगी, जिससे संबंधित क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, राइटर से संबंधित भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पूरा ही डिटेल वीडियो आपको ऑनलाइन बे क्लासेस में उपलब्ध होता रहेगा मित्रों। यदि हमारे चैनल पे आप गए और हमारी प्लेलिस्ट को आपने खोला तो सारे ही वीडियो आपको पूरी तरह से मिलेंगे। तमाम सारे वीडियो जो कि इम्पॉर्टेंट तरीके से बनाए गए हैं वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। अब हम आपको यूनिट 5 की ओर ले चल रहे हैं। यूनिट 5 में देखेंगे मित्रों, ये 5 नंबर यूनिट, इसमें आपको पढ़ना है हिंदी नाटक एवं एकांकी। हिंदी नाटक क्या होता है, कौन कौन से नाटक हैं, और एकांकी, इनके विषय में आपको बताया जाएगा। तो इसमें आपको नाटक जो पढ़ना है मित्रों, इसमें आपको नाटक पढ़ना है ध्रुव स्वामिनी, यानी ध्रुव स्वामिनी नाटक आपको पढ़ना है, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, जाने माने रचनाकार। तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना ध्रुव स्वामिनी यानी इनकी को हमको पढ़ना होगा नाटक के रूप में। और एकांकी के अंतर्गत आपको पढ़ना है मित्रों दीपदान, जिसको कि आप पढ़ चुके हैं, संक्षिप्त रूपरेखा, संक्षिप्त जानकारी आपको पूर्ण रूप से इंटरमीडिएट में हुई होगी। दीपदान, जिसको डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है, ये आपके सिलेबस में है, आपके पाठ्यक्रम में है। लक्ष्मी का स्वागत, ये दूसरा एकांकी, जिसको कि उपेंद्र नाथ अस्क जी ने लिखा है, ये आपको पढ़ना है। तो आपको 2 एकांकी के नाटक पढ़ने हैं और एक नाटक आपको इस तरह से पढ़ना है, जिसके रचनाकार लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो ये आपके पाठ्यक्रम का पूरी तरह से है, जिसको आप पूरी तरह से पढ़ करके अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। अब हम आपको यूनिट 6 की ओर ले चल रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। यूनिट 6 में आपको निबंध पढ़ना होता है मित्रों, ऐसे यानी निबंध के बारे में इसमें क्वेश्चन होगा। जो निबंध आपको पढ़ना है उससे संदर्भित आपको रचनाकार लेखक बताए जाएंगे। तो ये पहला जो निबंध आपका है, भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है, इसको कि आप इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं मित्रों। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का लिखा हुआ ये निबंध आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेगा BA 3rd सेमेस्टर के लिए। और दूसरा जो निबंध आपका है मित्रता, इसका शीर्षक क्या है, मित्रता। तो इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, ये भी हमें पढ़ना है। इसके पश्चात अशोक के फूल, ये तीसरा जो निबंध है, इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इसको इन्होंने लिखा है। इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, इसके रचनाकार हैं मित्रों कुबेर नाथ राय जी। तो हमको कुल मिलाकर के 4 निबंधों को पढ़ना होगा, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में है यूनिट 6 के अंतर्गत, जिससे संबंधित क्वेश्चंस और जिससे संबंधित कहानियों का सारांश, उस निबंध का सारांश आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन के रूप में, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के रूप में मित्रों। तो अब हम आपको यूनिट 7 की ओर में देखते चलेंगे मित्रों। जो आपकी यूनिट 6 है, इसमें आपको निबंध एक और पढ़ना है, यानी 5 निबंध आपको पढ़ना है। तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, इसके लेखक हैं डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी, इन्हें भी आपको पढ़ना होगा। तो इस तरह से आपको 5 ऐसे पढ़ने हैं, यानी 5 निबंध को पढ़ना होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड बनेगा। अब आप देखेंगे यूनिट 7, यूनिट 7 में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें देख लें अन्य गद्य विधाएँ, जो अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत आपको प्रथम खंड के रूप में जो मिल रहा है, ये यूनिट 7 में प्रथम खंड, यूनिट 8 में आपको द्वितीय खंड पढ़ना है। तो यूनिट 1 में आप देखते चलें रेखा चित्र, ये पहला आपको रेखा चित्र पढ़ना है, जिसको गिल्लू नामक पाठ है, जिसको लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। दूसरा संस्मरण के रूप में मित्रों
30 बरस का साथी, ये संस्मरण के रूप में है। तो इसको लिखा किसने है? रामविलास शर्मा जी ने। तो ये रेखा चित्र संस्मरण अब जीवनी अंश के रूप में मित्रों आपको जानना है। कलम का सिपाही, ये जीवनी अंश के रूप में जाना जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि कलम का सिपाही किस विधा की या किस तरह की रचना है, तो आपको बताएंगे जीवनी अंश के रूप में इसको जाना जाता है, जिसके लेखक हैं अमृत राय जी मित्रों। तो इस तरह से हमको पूरी तरह से डिटेल समझना होगा। अब हम देखेंगे रिपोर्टाज। रिपोर्टाज से संबंधित रचना मित्रों देखेंगे। ऋण जल धन जल, यानी ऋण जल धन जल को लिखा है मित्रों रेणु जी ने, ये भी आपको पढ़ना है। इसके पश्चात व्यंग, तो व्यंग में आपको भोला राम का जीवन, इसको लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। तो ये गद्य विधाएं थीं जिनमें आपको रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी अंश, रिपोर्टाज, व्यंग, यानी कि रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, रिपोर्टाज और व्यंग को पढ़ना होगा मित्रों, जिसके नाम मैंने आपको बता दिया हूँ। और उसको पूरी तरह से आपको समझ करके लिखना होगा। उससे संबंधित क्वेश्चंस जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या अति लघुत्तरीय प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो पूरी ही तरह से आपकी तैयारी होगी। अब आपको लास्ट यूनिट की ओर ले चल रहे हैं, क्योंकि लास्ट यूनिट आपके लिए मोस्ट इंटरेस्टेड इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसमें देखेंगे अन्य गद्य विधाएँ। जो अन्य गद्य विधाएँ हैं, इसमें आपको द्वितीय खंड पढ़ना होगा। अब इस द्वितीय खंड में क्या क्या पढ़ना है इसको आप समझें। जो पहला आपको पॉइंट पढ़ना है यात्रा वृत्तांत, यानी इस विधा में आपको यात्रा वृत्तांत पढ़ना होगा। दूसरा डायरी पढ़ना है। तीसरा इंटरव्यू पढ़ना है। और चौथा आत्मकथा अंश पढ़ना है। तो आप देखते चले मित्रों, मेरी तिब्बत यात्रा, यानी यात्रा वृत्तांत में आपको मेरी तिब्बत यात्रा ये पढ़ना है, जिसके लेखक हैं राहुल साकृत्यायन, यानी राहुल साकृत्यायन जी इसके लेखक हैं। और दूसरा जो आपको डायरी पढ़नी है, इसके एक लेखक की डायरी, यानी एक लेखक की डायरी, इसके रचनाकार हैं मित्रों मुक्तिबोध जी। तो मुक्तिबोध जी को पढ़ना है। इसके पश्चात इंटरव्यू में मैं इनसे मिला, मैं इनसे मिला, ये इंटरव्यू के रूप में लिखी हुई रचना है, जिसके लेखक हैं मित्रों, रचनाकार हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, पद्मश्री सिंह शर्मा कमलेश। तो इसमें देखेंगे मित्रों आत्मकथा अंश के रूप में जूठन, ये आत्मकथा जूठन, जैसे क्वेश्चन किया जाए आपसे कि जूठन क्या है, तो आप बताएंगे आत्मकथा का ये एक अंश है, जिसके लेखक हैं मित्रों ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इस तरह से 1 से लेकर के 8 यूनिट में डिवाइड आपका ये पाठ्यक्रम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेगा मित्रों। यदि आपने पाठ्यक्रम को पूरी तरह से समझ लिया है, पढ़ लिया है, तो आपके लिए आपका पूरा सिलेबस ही आपके लिए आसान हो जाएगा। जो जो टॉपिक्स, जो जो बिंदु पढ़ने हैं, सारे ही डिटेल आपके समझ में आते चले जाएंगे। यदि हमारे वीडियो को आपने पूरी तरह से समझा, देखा, तो सारी ही जो आपकी डिफ़िकल्टी है वो सबसे आसान बन जाएगी, आपके लिए बहुत ईजी बन जाएगी। तो इसी के साथ कमेंट के रूप में यदि आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को प्रेषित करें मित्रों, तो मैं आपके अनुरूप वीडियो और भी उपलब्ध कराता रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।